एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का माहौल था, एक व्यक्ति रह रहा था जिसका नाम था अजय और उसकी पत्नी सुमिता अपने बेटे राघव के साथ एक साधारण जीवन जी रहे थे। अजय को अंधविश्वास में विश्वास था और उसने अपने घर में एक अजीब नियम बना लिया था कि जब तक उनके घर में कोई मेहमान नहीं आएगा वह खाना नहीं खाएगा। सुमिता ने अजय से कहा, सुनो जी, खाना खा लीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं और आपका यह अंधविश्वास नहीं चलने वाला। और हमारे मेहमान बहुत दूर रहते हैं, पहले तो आ जाते थे, लेकिन अब आज के समय में किसी के पास समय नहीं, इसलिए अब कोई नहीं आ रहा है। लेकिन अजय ने उसकी एक नहीं सुनी। अजय ने दिन रात केवल इस बात का सोच रखा था कि किसी तरह घर में एक मेहमान आ जाए। उसका मानना था कि मेहमान भगवान के रूप में आते हैं और जब तक घर में कोई भगवान का रूप नहीं आएगा तब तक वह खाना नहीं खाएगा है। भाग्यवान जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता, मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। सुमिता ने सोचा कि अब इस समस्या को हल करने का कोई तरीका निकालना होगा। गांव में सभी लोग दूर दराज के इलाकों में रहते थे और उन्हें आने में समय लग सकता था। उसने सोचा कि शायद पड़ोसियों से मदद मिल सकती है। सुमिता अपने एक पड़ोसन के घर गई, राघव और नंदिनी से अपनी सारी बात बताई। मेरे पति पर अंधविश्वास का भूत सवार है। वो कहते हैं कि जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, और उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। ऐसा ही चलता रहा तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। नंदिनी ने सुमिता से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम गांव में मेहमानों की खोज करेंगे। वे अपने घर से बाहर निकलकर गांव में मेहमानों की खोज करने लगे, लेकिन गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे अपने घर बुला सकें। सुमिता ने सोचा कि अगर कोई मेहमान नहीं मिला तो वह कुछ और प्रयास करेगी। उसने फैसला किया कि वह नगर के बाहर के गांवों में की तरफ चल देती है तो उसे रास्ते में वहां उसे एक घर दिखाई देता है। वह वहां अंदर चली जाती है। उसे 2 मेहमान मिले जो काफी दूर के थे। सुमिता ने उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा। वहां एक अजनबी ने कहा, ये तो हमारे मेहमान हैं, ये तुम्हारे घर क्यों जाएंगे? तुम अपने घर अपने मेहमानों को लेके जाओ, हमारे पास क्यों आई हो? सुमिता ने अपनी बात बताई और कहा, पति पर अंधविश्वास का भूत सवार है। वो कहते हैं कि जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, और उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। ऐसा ही चलता रहा तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। एक मेहमान ने कहा। ठीक है, हम तुम्हारे घर चलते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो उसकी बात मान ली। वे सुमिता के घर की ओर चल देते हैं। जब वह घर पहुंचते हैं तो अजय देखकर बोलता है, लो आ गए मेहमान, मेहमानों के लिए खाना लाओ। लेकिन मेहमानों ने मना कर दिया। एक मेहमान ने कहा, हमें भूख नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे। अजय ने नाराज होकर कहा, ऐसे कैसे? घर में मेहमान को बिना खाना खिलाए नहीं भेज सकते। अजय की बात सुनकर मेहमानों ने सोचा कि वह पागल हो गया है और बिना किसी अधिक चर्चा के वहां से भाग गए। सुमिता ने देखा कि मेहमान चले गए हैं और अजय के लिए खाना लेकर आई। लेकिन अब यह खाना कौन खाएगा? सुमिता ने परेशान होकर अजय से कहा, मेहमान तो चले गए हैं, अब इस खाने का क्या करें? मैंने बहुत मेहनत की थी दूसरे के घर से मेहमान लाने में, वो भी यहाँ से भाग गए। बार बार मेहमान ढूंढ कर लाना मुश्किल हो गया है। सुमिता अपनी सहेली नंदिनी के घर की तरफ चल देती है। सुमिता ने अपनी सहेली नंदिनी को सारी बात बताई और कहा, वो तो अब भी खाना नहीं खा रहे हैं। जो मेहमान ढूंढ कर लाई थी वो भी भाग गए हैं। अब क्या करें? उनके सर पे से भूत उतर ही नहीं रहा है। अब क्या करें? नंदिनी कहती है, ये तो बहुत गंभीर समस्या। इसका उपाय तो एक ही है कि अजय को हलवाई की दुकान पर भेजकर शक्कर के बने मेहमान ले आए। सुमिता ने सोचा कि शायद हलवाई की मदद ली जा सकती है। सुमिता अपने घर की तरफ चल देती है। वह घर पहुंचकर अजय से कहती है, तुम हलवाई की दुकान पर जाकर शक्कर से बने मेहमान ले आओ। इससे हमारे घर में मेहमान भी आ जाएंगे और आप खाना भी खा लोगे। अजय कहता है, ये उपाय सही है क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, इसीलिए कोई नहीं आता है। आप पहले तो आ जाते थे, अब पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। चलो तुम मुझे पैसे दो, मैं हलवाई के पास जाता हूँ।
सुमिता अजय को पैसे दे देती है। अजय दुकान की तरफ चल देता है। तभी उसे रास्ते में उसे सगवा नामक एक किसान मिला जो खाना खा रहा था। अजय ने उसे देखा और उसकी ओर बढ़ा। अजय ने सगवा से कहा, सगवा भाई, आप अकेले खाना खा रहे हो? सगवा ने उत्तर दिया, हाँ अजय भाई, अकेले खा रहा हूँ। अगर तुम्हें भूख लग रही है तुम भी खा सकते हो। अजय ने मना कर दिया। कहता है, मैं तुम्हारा खाना ऐसे कैसे खा सकता हूँ? तुम तो मेरे मेहमान नहीं हो। तुम मुझे अपना मेहमान बना लो, फिर मैं खा सकता हूँ। सगवा कहता है, अजय भाई, हम तो पड़ोसी है, मेहमान कैसे बन सकते हैं? अजय कहता है, मेहमान बन सकते हैं, तुम मुझे अपना जीजा बना लो, फिर हम मेहमान बन सकते हैं, फिर मैं तुम्हारा खाना खा सकता हूँ। सगवा कहता है, अजय, ये क्या कह रहे हो? अपनी हद में रहो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अपना जीजा क्यों बना लूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सगवा ने उसकी बातों को सुनकर उसकी पिटाई कर दी। फिर उसे और सुरेश नामक एक व्यक्ति मिला जो अपने घर में अकेला खाना खा रहा था। अजय ने सुरेश से कहा, सुरेश भाई, आप अकेले खाना खा रहे हैं? सुरेश ने जवाब दिया, हाँ अजय भाई, अकेले खा रहा हूँ, तुम भी खा सकते हो। अजय ने मना कर दिया। कहता है, मैं तुम्हारा खाना ऐसे कैसे खा सकता हूँ? तुम तो मेरे मेहमान नहीं हो। तुम मुझे अपना मेहमान बना लो, फिर मैं खा सकता हूँ। सुरेश कहता है, अजय भाई, हम तो पड़ोसी है, मेहमान कैसे बन सकते हैं? अजय कहता है, तुम मुझे अपना जीजा बना लो, फिर हम मेहमान बन सकते हैं, फिर मैं तुम्हारा खाना खा सकता हूँ। ये बात सुनकर सुरेश ने भी अजय की पिटाई की और अजय वहां से निकल गया। अजय ने फिर रामू हलवाई के पास जाकर शक्कर से बने मेहमानों की मांग की। अजय ने कहा, रामू भाई, मुझे शक्कर से बने मेहमान दे दो। रामू कहता है, शक्कर से बने मेहमान तो दे दूंगा, परंतु ये तुम्हारे चेहरे पर लाल निशान क्या है? और तुम्हारे कपड़े भी फट रहे हैं और तुम्हारी आंख भी काली हो रही है। तुम्हें किसी ने पीटा है क्या? अजय सोचता है, अगर मैंने इसे बता दिया कि मुझे सगवा और सुरेश ने पीटा है तो ये मुझ पर हंसेगा और मेरी बेइज्जती करेगा। इससे कह देता हूँ कि घर पर काम चल रहा है। अजय ने जवाब दिया, अरे कपड़े गंदे हो गए थे, काम करते हुए घर पर काम चल रहा है। रामू उसे शक्कर के मेहमान दे देता है और अजय शक्कर के मेहमान लेकर घर की ओर चल देता है। सुमिता देखकर पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? अजय कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं सगवा भाई से कह रहा था कि मुझे मेहमान बना लो, तो उन्होंने मेरे संग हाथापाई कर दी। सुमिता कहती है, जब तुम उल्टी सीधी बातें करोगे तो लोग तुम्हारी पिटाई ही करेंगे। अगले ही दिन सविता के भाई भाभी और चिंटू घर आ जाते हैं। सविता देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें घर में बुला लेती। सुमिता अंदर घर जाती है खाना लेने के लिए। वहाँ पर राघव सुमिता से कहता है, मम्मी, ये मेहमान बहुत दिनों बाद घर आए हैं, मेरा इनको खाने का मन कर रहा है। सुमिता कहती है, ये मेहमान तुम